हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं HPLT टेट संपूर्ण हिंदी सीरीज़। तो ये सीरीज़ हमारी 30 दिन चलेगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी जो है 30 दिन बचे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि हमारा टेट नहीं हुआ। आपका टेट तभी क्रैक होगा जब आपने पूरी वीडियो देखी होगी। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को जो है हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिएगा अपने भाई बहन दोस्त सहेली सखा जिसका भी HPLT टेट एग्जाम है, उन सभी तक जो है इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कीजिएगा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण हिंदी सीरीज का पहला टॉपिक, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का सब टॉपिक है इतिहास लेखन परंपरा। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी हमारे चैनल पे आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं 1939, 1883, 1888 या फिर 1929। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सन 1929 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाली प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इस कालजयी पुस्तक के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रकाशन हुआ था ये 1929 ईस्वी में हुआ था और इसके लेखक है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक है भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इसकी पद्धति है, यह ग्रंथ इतिहास लेखन की सबसे विकसित विधेयवादी पद्धति पर आधारित है जिसे सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक माना जाता है। कौन सी पद्धति पर आधारित है? विधेयवादी पद्धति पर आधारित है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन के लिए प्रत्येक युग की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति और जनता की चित्तवृत्ति को मुख्य आधार बनाया। क्या बनाया भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के लिए प्रत्येक युग की जो प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति और जनता की चित्तवृत्ति को जो है मुख्य आधार बनाया। और उन्होंने जो है पूरे इतिहास को दोहरा नामकरण करते हुए 4 सुव्यवस्थित भागों में विभाजित किया। तो वे 4 सुव्यवस्थित भाग है भाई, आदि काल बोले तो वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्य काल को रीति काल कहा है और आधुनिक काल को जो है उन्होंने गद्य काल कहा है। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में कालगत और प्रवृत्तिगत आधार पर दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति प्रस्तुत करने वाले पहले इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में कालगत और प्रवृत्तिगत आधार पर दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति प्रस्तुत करने वाले पहले इतिहासकार कौन थे? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो पहले इतिहासकार थे भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में कालगत बोले तो समय के आधार पर और प्रवृत्तिगत बोले तो साहित्यिक विशेषता के आधार पर दोहरे नामकरण की पद्धति शुरू करने वाले पहले इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, इसमें जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है और उन्होंने जो है प्रत्येक कालखंड को एक काल सूचक नाम दिया और साथ ही उसकी मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर दूसरा नाम भी दिया। काल फर्स्ट जो है आपका आदि काल है जिसे प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल कहा है और काल सेकंड है पूर्व मध्य काल जिसे प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल कहा है और काल थर्ड है उत्तर मध्य काल। तो उत्तर मध्य काल जिसे जो है प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। काल फोर्थ है आधुनिक काल जिसे प्रवृत्ति के आधार पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, शिव सिंह सरोज,
वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कवियों के केवल जीवन वृत्त बोले तो बायोग्राफी के स्थान पर उनकी काव्यगत विशेषताओं बोले तो साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 में, और लेखक है वही इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अगला क्वेश्चन है, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड्वई ए हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, गार्सा द तारसी, एडविन ग्रीव्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर पादरी F.E. केई। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड्वई हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्सा द तारसी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड्वई हिंदुस्तानी के लेखक का नाम गार्सा द तारसी है। यह फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, जिसे हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और यह ग्रंथ जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग जो है 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें जो है कवियों का वर्णन जो है वर्णानुक्रम पद्धति बोले तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिया गया था। और इसमें जो है कुल जो है 738 कवि थे, 738 कवि थे, जिसमें केवल 72 कवि जो है 72 कवि जो है हिंदी के थे और शेष जो कवि थे वो जो है उर्दू के थे। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पादरी F.E. केई की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, मॉडर्न वर्नैकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पादरी F.E. केई की पुस्तक का नाम क्या है? तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित पादरी F.E. केई की पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पादरी F.E. केई द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है। और यह इतिहास ग्रंथ मूल रूप से वर्ष 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक मुख्य रूप से जो है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। बाद में इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ। और इसकी विशेषता है भाई, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को संक्षिप्त और सरल रूप से कालखंडों जैसे चारण काल, भक्ति काल, आधुनिक काल में विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है। और इनसे मिलते जुलते नाम वाले एक अन्य विद्वान पादरी एडविन ग्रीव्स थे, जिन्होंने 1918 ईस्वी में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक पुस्तक लिखी थी। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त विमोचन प्रस्तुत करने वाली एडविन ग्रीव्स की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त विमोचन प्रस्तुत करने वाले एडविन ग्रीव्स की पुस्तक का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास का अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त विमोचन प्रस्तुत करने वाले एडविन ग्रीव्स की पुस्तक का नाम है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पादरी एडविन ग्रीव्स द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम है भाई अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और यह संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ जो है वर्ष 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का बहुत ही संक्षिप्त और क्रमिक विमोचन प्रस्तुत किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार का नाम क्या है?
ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सा दातासी, एडविन ग्रीव्स या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार का नाम क्या है? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार का नाम जॉर्ज ग्रियर्सन है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध अंग्रेजी ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करने का प्रयास किया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण इतिहास को 11 अध्यायों या फिर 11 कालखंडों में बांटा था। उन्होंने काल विभाजन में चारण काल, चारण काव्य, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय और रीति काव्य जैसे नाम शामिल थे। और उन्होंने ही जो है सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था भाई किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा है? ऑप्शन दे रखे हैं 4, 6, 8, 12। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है 11 खंडों में बांटा था। तो ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल जो है 11 कालखंडों में, बोले तो 11 कालखंड या फिर 11 अध्यायों में बांटा था। उन्होंने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1889 में हुआ था, इस पुस्तक में इन अध्यायों का वर्गीकरण इस प्रकार किया था। पहला कालखंड है चारण काल, दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, उसके बाद का है 18वीं शताब्दी, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने जो है 11 कालखंडों, बोले तो 11 अध्याय में बांटा था। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा। प्रथम प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार कौन थे? आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो प्रथम प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक काल विभाजन प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने अपने कालजयी ग्रंथ, बोले तो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ था, उन्होंने अपने कालजयी ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में यह सुव्यवस्थित विभाजन प्रस्तुत किया, जिसे आज भी हिंदी साहित्य में सबसे प्रमाणिक माना जाता है। तो इस विभाजन की दो सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषताएं थी, दोहरा नामकरण और 4 स्पष्ट कालखंड। दोहरा नामकरण बोले तो प्रत्येक कालखंड को समय और साहित्यिक प्रवृत्ति दोनों के आधार पर नाम दिया, और 4 स्पष्ट कालखंड बोले तो पूरे इतिहास को बिना किसी भटकाव के 4 सुस्पष्ट युगों, बोले तो आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल बोले तो रीति काल, आधुनिक काल बोले तो गद्य काल में समेटा। इन 4 सुस्पष्ट युगों में इन्होंने जो है पूरे इतिहास को समेटा। और ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहला प्रयास जरूर किया था, लेकिन उनका विभाजन जो है 11 अध्यायों में बिखरा होने के कारण वैज्ञानिक और प्रमाणिक नहीं माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया? ऑप्शन दे रखे हैं 15, 12, 8 या फिर 4। तो जल्दी से चूज कर लीजिएगा, अभी हमने डिस्कस किया है।
तो आशा करता हूँ आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल जो है 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में संपूर्ण इतिहास को दोहरा नामकरण देते हुए 4 भागों में बांटा है। तो वे 4 भाग है: आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल बोले तो गद्य काल। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।